फवाद साहब, सबसे पहले तो मजमूई सूरत हाल पर बात करते हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, पीटीआई अंदरूनी इख्लाफात का शिकार है, हुकूमत माशी दबाव में है, लेकिन अपोजिशन का कोई प्रेशर नहीं है। आईनी तरमीम जेर बहस है और मुल्क में सियासी बेयकीनी बढ़ रही है। तो आपको आने वाले 6 से 8 महीनों में पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाती दिखाई देती है? कोई इस्तेहकाम आएगा या मजीद हालात खराब होंगे? 2 दिन से हम लोग कराची में थे, जहाँ पे हम मौलाना फजल रहमान साहब से मिले, पीर साहब पगाड़ा से मिले, फिर नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेरे तमाम नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस हुई। और इन तमाम जो एक्टिविटीज़ थी अपोजिशन की, उसमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आई है कि जहाँ पे हुकूमत एक क्लूलेस है मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तान चलाने में, अपोजिशन क्लूलेस है मुकम्मल तौर के ऊपर अपनी अपोजिशन का एजेंडा देने में। तो हमारी जिन भी अपोजिशन रहनुमाओं से बात हुई, हमने उनको ये कहा कि देखिए, सबसे पहला मसला ये है कि ज़ाहिर है हमें पता है कि हुकूमत 40 से आई है, ज़ाहिर है हमें पता है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत बड़ी स्क्वीज़ कर दी गई है हम्म। और जो सारे मामलात हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन अल्टीमेटली अपोजिशन इसको अल्टरनेट क्या देती है? अभी तक अपोजिशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो पीटीआई हो, अचकज़ई साहब हों, नासिर अब्बास साहब हों, मौलाना फजल रहमान हों, पीर साहब पगाड़ा हों, वो तमाम एक अपनी-अपनी जो लाइन है वो लेके बैठे हैं। और अभी आपने देखा होगा मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि उनकी तो कोई कोई बाज़ाब्ता बातचीत पीटीआई से हुई नहीं है। हम्म। वो इसका मतलब ये है कि जो दरारें हैं अपोजिशन में वो बहुत ज़्यादा हैं और ये फ़ायदा हो रहा है हुकूमत को। हम नेशनल डायलॉग कमेटी में ये चाहते हैं कि पहले अपोजिशन को एक पेज पे लाया जाए और सही। हमारी तजवीज़ इस ज़मन में बड़ी वाज़ेह है। हम समझते हैं कि मौजूदा हालात में इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। अगर इस इलेक्शन कमीशन के तहत, इस अदलिया के तहत इलेक्शन होने हैं तो उसका नतीजा पहले ही पता है सबको। और अभी आप देख ही रही हैं जो कश्मीर में जीबी में जी इलेक्शन हो जी। रहे हैं। लिहाजा सबसे अहम बात ये है कि अपोजिशन इकट्ठी हो एक कौमी हुकूमत के मुतालबे के ऊपर और हम एक कौमी हुकूमत का मुतालबा लेके आगे वो बढ़ें और तमाम अपोजिशन इसके ऊपर यकजा हो। सो हमारी जो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई, पीर साहब पगाड़ा से मुलाकात हुई, हमने उनको यही तजवीज़ दी है कि यही वाहिद हल है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला देखना यही है कि अपोजिशन कितनी जल्दी मुनज़्ज़म होती है। तो सर, आपकी जो अपोजिशन जिस दिन मुलाकात हुई मुनज़्ज़म मौलाना होगी फजल उसी रहमान दिन साहब इस से, हुकूमत का कितनी डिक्लाइन कितना कितना पुरुम्मीद रहे हैं कि वो क्योंकि अपोजिशन तो उनको मिलाने में नाकाम रही, अब तक वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सके और उस तरह की तहरीक जनरेट करने में वो नाकाम रहे। आपको क्या लगता है, आपकी मुलाकात के बाद क्या मौलाना फजल रहमान या पीर पगाड़ा साहब आपके साथ मिल जाएंगे? कोई इस तरह का कोई बड़ी तहरीक की कोई शक्ल इख्तियार होगी आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत के खिलाफ? देखिए देखिए हमारी कोशिश यही है। हम्म। इस वक़्त जो 3 जमातें जिनके पास स्ट्रीट फ़ोर्स है, वो पीटीआई है, जेयूआई है और जीडीए है। हम्म। ये 3 जमातें हैं जिनकी बहुत बड़ी स्ट्रीट फ़ोर्स है और इन 3 जमातों का इकट्ठा होना हुकूमत के लिए बुरी खबर होगी। और हमारी कोशिश यही है कि इन 3 जमातों को कौमी हुकूमत के एजेंडे के ऊपर हम इकट्ठा कर सकें। हमारी मुलाकातें बड़ी मुस्बत हुई हैं। अब देखना यही है कि इसको हम आगे कैसे जो है वो बढ़ा सकते हैं और आगे कैसे इसको ले जा सकते हैं। मेरी नज़र में जो वाहिद रास्ता है वो यही है कि हम इन 3 जमातों को इकट्ठा करें। इकट्ठा करें। आज मुलाकात का दिन है। अडयाला जेल में बुशरा बीबी की बेटी की मुमकिन मुलाकात की खबर भी सामने आई है। सीनियर सहाफ़ी इंसार अब्बासी के मुताबिक बैक चैनल राब्तों और खामोश मफाहमतों के नतीजे में ये पेशरफ्त सामने आई है। क्या वाकई तरीके इंसाफ और रियासती हलकों के दरमियान पसे पर्दा को राब्ते जारी हैं आपके ख्याल में? क्योंकि अब तक तो यही कहा जाता रहा है कि कोई बात नहीं हो रही और ना ही आइंदा कोई बात होगी। देखो ना, ये बात कि वो सहूलत दे दें, मुलाकात कर लें, ये तो ज़ाहिर राब्ते होती है ना, इतने तो होते ही रहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम्म। लेकिन जो एक बड़ा मामला है उसके ऊपर तो ज़ाहिर अभी बातचीत नज़र नहीं आ रही है। लेकिन लग मुझे यूँ रहा है कि इस वक़्त पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी से भी बातचीत में इंटरेस्टेड है या कोशिश कर रही है और एस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत में इंटरेस्टेड है और कोशिश कर रही है। चूँकि पीपल्स पार्टी का इस वक़्त एक इख्तलाफ जो है वो परसेप्शन कम से कम ये है कि पीपल्स पार्टी का एक इख्तलाफ है हुकूमत से हम्म। और 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर पीपल्स पार्टी फासला ले रही है मौजूदा सेट निज़ाम से। तो पीटीआई को पीटीआई एनिमी ऑफ माय एनिमी इज़ माय फ्रेंड। सो पीटीआई की इस वक़्त थोड़ी-सी वैल्यू जो है वो बड़ी है
बस पार्टी के लिए भी और एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी। अब ये आगे कितनी अक्लमंदी से या किस तरह से आगे चला सकते हैं, ये तो अब देखना हो। क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ के आपने भी मेंशन किया कि उसके अंदर भी बड़े हालात ख़राब हैं, एक धड़बंदियाँ हैं, मुख्तलिफ बयानिए नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मरकज़ी क़यादत के दरमियान, जो कि मौजूदा हुकूमत की इतनी गलत अवामी पॉलिसियों को काउंटर नहीं कर पा रही, कोई अपोजिशन नज़र नहीं आ रही, उस तरह का प्रेशर भी डेवलप नहीं हो रहा। क्या ये पार्टी के लिए खुद खतरनाक सूरत हाल नहीं बनती जा रही? क्योंकि एक तरफ सख्त बयानियाँ हैं, दूसरी तरफ मफाहमत की इतलात भी आती रहती हैं और कोई प्रेशर भी नहीं बिल्ड हो रहा। देखिए, प्रेशर तो ज़ाहिर है कि देखिए ना, उसके लिए लोग चाहिए, स्ट्रैटेजी हुँ, चाहिए। जब इमरान खान साहब ने फैसला किया कि नहीं, हम मैंने बुज़दारों के हवाले पार्टी करनी है, तो उसके बाद हुँ, प्रेशर तो नहीं बन सकता था। अब जिन लोगों को इमरान खान साहब ने ज़िम्मेदारी दी है, सो ये राजा सलमान हो गया या गौहर हो गया या ये जो वकास वगैरह या ये जो सारे नज़र आ रहे हैं, देखिए इनकी तो कोई हैसियत औकात नहीं है ना कि ये प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कोई चीज़ें कर सकते हैं। तो हुँ, उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि पीटीआई इर्रेलेवेंट होती जा रही है और हो गई है। बिल्कुल। सोहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर है, वो थोड़ी बहुत रौनक लगा लेते हैं, आज भी उन्होंने रौनक लगाई है, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अभी प्रॉब्लम पीटीआई का ये है कि उनके पास कोई लोग नहीं है, जो स्ट्रैटेजाइज़ कर सकें मामलात को। क्योंकि आप भी बहुत दफ़ा कहते रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा को पार्टी की क़यादत लेनी चाहिए और ये बहस भी ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी आती रही है कि आखिर पार्टी को इस वक्त लीड कौन कर रहा है, लीडलेस है, कोई स्ट्रेटजी भी सामने नहीं आ रही। और फिर हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा ने भी पार्टी क़यादत से मुतालिक बहुत सख्त अल्फाज भी बोले और कहा कि ये संजीदा नहीं है इमरान खान साहब को रिहाई को लेकर। सो आपको लगता है कि अगर अलीमा खान साहिबा को आप इस चीज़ पे ले आएँ, कन्विंस कर लें कि वो इसको लीड करें, और क्या पार्टी उनके साथ खड़ी होने को नहीं तैयार देखिए, होगी? वो क्योंकि तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया फिर इस बात पे भी। नहीं देखिए, लीड तो उसने ही करना है ना जिसके साथ अब कारकुन हैं, लोग हैं। हुँ, वो तो देखिए इमरान खान के साथ है, उनकी फैमिली के साथ है। बाहर के किसी आदमी की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए अलीमा खान जो हैं उनको डायरेक्शन देनी चाहिए और उनको पॉलिटिकल लोगों से मशवरा करना चाहिए और अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अगर वो ज़ाहिर है वो खुद भी कहती हैं कि वो कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं। अब सवाल ये है कि वो क्या स्ट्रैटेजी बनाएँगी जिससे हुकूमत के ऊपर जो है वो दबाव आए। हुँ, असल बात तो ये है ना कि हुकूमत के ऊपर दबाव आएगा तो वो कुछ इक़दामात करेंगे, क्योंकि आइन, कानून, मोरालिटी वगैरह तो कोई इश्यू रह नहीं गए पाकिस्तान के अंदर। तो अब वो अलीमा बीबी क्या स्ट्रैटेजी बनाती हैं और वो कैसे आगे लेके चलती हैं। अगर तो उन्होंने इन जैसे बेवकूफ़ लोगों से ही मशवरे करने हैं, ये जो अभी वाले हैं, तो फिर तो देखिए ज़ाहिर है कि नतीजा नहीं निकल पाया। अब उनको चाहिए ये कि वो जो अक्लमंद लोग हैं पार्टी में, हुँ, समझते हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी हो गए, इवन असद कैसर साहब हो गए, ये जो पुरानी पीटीआई जो हुकूमतों में रहे हैं, जिन्होंने बनाया है, उनसे बातचीत करें और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ। और पार्टी को वकीलों से निजात दिलाना बहुत अहम है, क्योंकि वो तो बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। हुँ। जब तक आप इनसे जो है वो जान नहीं छुड़ाते और पार्टी को दोबारा उसको एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाते, कैसे आपका जो है वो आगे चलेंगे आप?